उल्लू और कबूतर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा और घना पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव के बीचों बीच खड़ा था और उसकी शाखाओं पर तरह तरह के पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। इसी पेड़ पर रहते थे उल्लू और कबूतर। दोनों की आदतें अलग अलग थीं, लेकिन वे अच्छे दोस्त थे। उल्लू बहुत बुद्धिमान था। वह दिन में सोता और रात में जागता था। उसकी आंखें तेज और चौकन्नी थीं, जो रात के अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती थीं। वहीं कबूतर खुशमिजाज, मिलनसार और दिन भर उड़कर अपने दोस्तों से मिलने और खेतों में अनाज के दाने चुनने में व्यस्त रहता था। कबूतर और उल्लू की दोस्ती खास थी। भले ही वे दोनों अलग अलग समय पर जागते थे, लेकिन जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे से बातें करते। एक दिन कबूतर ने सोचा कि क्यों न वह रात में उल्लू के साथ समय बिताए और देखे कि रात का जीवन कैसा होता है। कबूतर ने उल्लू से कहा, मित्र, तुम हमेशा रात में जागते हो और मैं दिन में। हम ज्यादा मिल नहीं पाते। क्यों न आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूं और रात का जीवन देखूं? उल्लू मुस्कुराया और बोला, यह बहुत अच्छा विचार है। मैं तुम्हें रात के जीवन की सारी बातें दिखाऊंगा। उस रात कबूतर ने पहली बार देर तक जागने का फैसला किया। जैसे ही रात गहरी होने लगी, कबूतर ने अपनी नींद छोड़कर उल्लू के साथ बैठने का निर्णय लिया। दोनों ने साथ में पीपल के पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठकर रात की ठंडी हवा का आनंद लिया। उल्लू ने कबूतर को जंगल के कई रहस्यमय किस्से सुनाए। उसने बताया कि कैसे वह रात को शिकार करता है और कैसे अंधेरे में सब कुछ साफ देख सकता है। कबूतर ने आसमान में चमकते तारों को देखा और कहा, रात का समय बहुत सुंदर होता है, लेकिन मैं तो दिन में उड़कर अपना जीवन जीने का आदी हूँ। उल्लू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हर किसी का अपना समय होता है जिसमें वे खुश रहते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह हमेशा अपनी चालाकी से भोजन ढूंढने की कोशिश करती थी। उस रात लोमड़ी ने कबूतर को उल्लू के साथ बैठा देखा। लोमड़ी ने सोचा, कबूतर तो दिन में जागने वाला पक्षी है। अगर मैं इसे रात में पकड़ने की कोशिश करूं, तो यह आसानी से फंस सकता है। लोमड़ी धीरे धीरे पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। उसका इरादा था कि जब कबूतर थक कर सो जाए तब वह उसे पकड़ ले। लेकिन उल्लू बहुत बुद्धिमान था। उसकी नजरें बहुत तेज थीं और वह रात के सभी खतरे भांप सकता था। उसने लोमड़ी को पेड़ के पास आते देखा और तुरंत समझ गया कि लोमड़ी का इरादा क्या है। उल्लू ने तुरंत कबूतर से कहा, मित्र, मुझे कुछ खतरा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घोंसले में लौट जाना चाहिए। कबूतर थोड़ा डर गया और उसने उल्लू की बात मानकर तुरंत अपने घोंसले की ओर उड़ान भरी। उसने अपने घोंसले में जाकर खुद को सुरक्षित कर लिया। लोमड़ी पेड़ के पास आ चुकी थी, लेकिन उसने देखा कि कबूतर वहां नहीं है। उसे समझ आ गया कि उल्लू ने कबूतर को पहले ही सचेत कर दिया है। लोमड़ी ने गुस्से में कहा, यह उल्लू बहुत चालाक है। उसने मेरे इरादे भांप लिए। उल्लू ने ऊपर से कहा, लोमड़ी, चालाकी और धोखे से किसी का भला नहीं होता। सच्ची समझदारी दूसरों की मदद करने और सही समय पर सही फैसला लेने में होती है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बिना कुछ बोले जंगल में वापस चली गई। अगली सुबह जब सूरज उग आया और दिन का उजाला फैल गया, कबूतर ने उल्लू से मुलाकात की। वह उल्लू का आभार व्यक्त करते हुए बोला, मित्र, अगर तुमने मुझे समय पर नहीं बताया होता तो आज मैं लोमड़ी का शिकार बन जाता। तुम्हारी समझदारी ने मेरी जान बचाई है। उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता में धन्यवाद की जरूरत नहीं होती। असली मित्र वही होता है जो अपने दोस्त की मुश्किल में मदद करे। कबूतर ने उल्लू से वादा किया कि वह भी जब भी मौका मिलेगा उसकी मदद करेगा। उसने सोचा, सच्ची मित्रता में विश्वास, समझदारी और एक दूसरे का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में विश्वास और एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चालाकी और स्वार्थ से कोई भी स्थायी सफलता नहीं मिलती, जबकि समझदारी और ईमानदारी से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।